तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल अकु ज्ञान तक में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके लिए हम यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जैसे कि आपका जुलाई में लगभग होने वाला है, तो उसको माइंड पे रखते हुए हमने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। जैसे कि आपके जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाले जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से, और जो भी आपके जीके के क्वेश्चन जो आपके फैक्ट वगैरह से पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपसे डील करने वाले हैं। और भी यहाँ पे आपके एग्जाम कवर होने वाले हैं। ये सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया, एसएससी सीएसएसएल का एग्जाम हो गया, एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया। तो सारे एग्जाम आपके लिए यहाँ से जीके के जो क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, सारे यहाँ से आपके कंप्लीट होने वाले हैं। ये डेली आपके लिए सेशन मिलता है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के बारे में, भारतीय राजभाषा के बारे में बात करेंगे और भारतीय राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सारे हम वहाँ से बात करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन पे हमने आपके लिए रखे हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि सेशन को स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की राजभाषा आपकी क्या है? ये एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मिलेगा हिंदी, दूसरा ऑप्शन मिलेगा अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन हिंदी व अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है भारत की राजभाषा आपकी कौन सी है, तो ये आपकी हिंदी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन अगर आपका डन हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह राज्य की राजकीय भाषा है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, बट लेकिन एक राज्य की राजकीय वह भाषा है। तो यहाँ पे कौन सी एक ऐसी भाषा है जो आपकी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई? ये यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा ऑप्शन अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन सिंधी और फोर्थ ऑप्शन उर्दू। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे इस क्वेश्चन का। तो जैसे कि मेरे शेर द्वारा अंग्रेजी यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई, जबकि ये राजकीय राजभाषा आपकी अंग्रेजी है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका अंग्रेजी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा स्क्रीन पे। जैसे कि देख सकते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा आपकी जोड़ी गई है? ये स्टेनोग्राफर 2011 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पूछा है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा आपकी जोड़ी गया है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन मिलेगा कोंकणी, दूसरा ऑप्शन मिलेगा संस्कृत, तीसरी ऑप्शन मिलेगा सिंधी और फोर्थ ऑप्शन पंजाबी। तो यहाँ पे जो सिंधी भाषा ये आपकी जोड़ी गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सिंधी भाषा आपकी राइट हो जाएगी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब होगा, बिल्कुल पेचीदा क्वेश्चन होगा। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को तब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। आपको बताना है जो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, ठीक है, हिंदी आपकी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग को तब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। आपको बताना है कब तक। तो सन आपको देख 2009, 2011, 2026, इसमें से अनिश्चित काल के लिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी होगा। अनिश्चित काल के लिए प्रयोग करने के लिए अनुमति दी गई, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया? एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये पूछा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? ये एसएससी ने 2011 में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन मिलेगा 343 से 351 तक, दूसरा ऑप्शन मिलेगा 434 से 315 तक, तीसरा ऑप्शन मिलेगा 443 से 135 तक और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा 334 से 153 तक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए नंबर आ जाएगा। 343 से 351 तक आपका ये उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपका आंसर राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी भाषा को किस राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 में पूछा गया। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कह रहा है कि किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है?
संसद को, राज्य विधानमंडल को, भाषा आयोग को या राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे जो भाषा को अंगीकार, राजभाषा का अंगीकार करने का अधिकार दिया गया है वो आपके राज्य विधानमंडल को दिया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राज्य विधानमंडल आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत का किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, पेचीदा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मिलेगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मिलेगा बिहार, सी ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा, निम्न में से किस राज्य में ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? ये बीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पर। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिवील करते हैं। क्वेश्चन आपके लिए आता है, निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, निम्न में से किस भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? मतलब आपको बताना है कौन सी एक ऐसी भाषा ऑप्शन में से है ABCD में से कि ये आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये एसएससी संयुक्त स्नातक परीक्षा टायर 1 में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। भोजपुरी, बी ऑप्शन उर्दू, सी ऑप्शन नेपाली, डी ऑप्शन कोंकणी। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन, फिर से एक बार देख लेंगे कि कौन सी एक ऐसी भाषा जो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है, वो आपकी भोजपुरी भाषा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भोजपुरी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, 8वें परिशिष्ट का संबंध है। 8वें जो परिशिष्ट का संबंध है, ये एसएससी CSSL 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, फिलहाल ही को क्वेश्चन है। ए ऑप्शन मिलेगा मूल अधिकार से, बी ऑप्शन मिलेगा भाषा से, सी ऑप्शन मिलेगा अनुसूचित जाति से, डी ऑप्शन मिलेगा आरक्षण से। तो आपसे पूछा था, फिर से क्वेश्चन देखेंगे, 8वें परिशिष्ट का संबंध आपका किससे है? तो ये आपका भाषा से है। तो राइट ऑप्शन आपका बी नंबर भाषा यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? एसएससी MTS 2019 में फिलहाल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची में कौन सी एक ऐसी आपकी भाषा है जो वर्ष 2003 में आपकी जोड़ी गई है? एसएससी MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन मिलेगा सिंधी, दूसरा ऑप्शन मणिपुर, तीसरी ऑप्शन संथाली और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा कोंकणी। तो ये आपकी जो भाषा है जो 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, ये आपकी संथाली भाषा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे 22 है, 15 नहीं 22 है, ठीक, सॉरी 22। तो यहाँ पे जो आपकी भारतीय संविधान में जो कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, ये आपकी 22 प्राप्त है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 22 राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के लिए आपके पेचीदा क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन आपका कब हुआ था? आपको बताना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 344 के तहत है, ये प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था। ये RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बताना है 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो आपका बिल्कुल गजब लेवल का आंसर यहाँ पे जैसे कि कमेंट बॉक्स में आया है, ए नंबर 1955 ईस्वी में बेजी खेर की अध्यक्षता में ये आपके 344 के तहत आपका राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था। तो 1955 में ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत गजब का होगा, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? ये UPRO 2014 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको बताना है 1955 में गठित राजभाषा का आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो ये आपके BG खेर थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन BG खेर आपके राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे मिलेगा, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक आपकी ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। यशस्वी मल्टीटास्किंग एमटीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। संस्कृत, सिंधी भाषा, अंग्रेजी, नेपाली। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन राइट होने वाला है इस क्वेश्चन का सी नंबर, अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो आपकी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पे अंग्रेजी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा स्क्रीन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ए ऑप्शन मिलेगा संस्कृत, बी ऑप्शन मिलेगा आपको अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको सी नंबर ऑप्शन 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के एक, डी ऑप्शन मिलेगा हिंदी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार से फिर से दिखाऊंगा, ऑप्शन आपने देखा है, फिर फटाफट आपको आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी भाषा को मान्यता प्राप्त है। किसको? हिंदी भाषा को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, हिंदी भाषा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं डी ऑप्शन। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, कौन सी भाषा जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ये एनडीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी एक ऐसी भाषा आपकी नहीं है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन मिलेगा राजस्थानी, बी ऑप्शन मिलेगा डोगरी, सी ऑप्शन मिलेगा गुजराती, डी ऑप्शन मिलेगा कश्मीरी। तो आपको बताना था क्वेश्चन में, एक बार फिर मैं रीड करता हूँ, कौन सी एक ऐसी हमारी भाषा है जो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? वो आपकी भाषा है राजस्थानी। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राजस्थानी भाषा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? ये एसएससी एमटीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो आपको बताना था क्वेश्चन में, संविधान में कौन सी एक ऐसी अनुसूची आपकी है जो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो ये आपकी 8वीं अनुसूची है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन 8वीं अनुसूची आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, जैसे कि आप सभी लोग देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद जो होता है 343(1), कितने अनुच्छेद में? 343(1) अनुच्छेद में आपका हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, किस संवैधानिक संविधान संशोधन द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संसाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। तो ये 52वां संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार आपका हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आपकी सम्मिलित की गई है? एसएससी स्टैंडर्ड परीक्षा 2010 में पूछा गया, सिंधी, उर्दू। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन अंग्रेजी मिलेगा और डी ऑप्शन आपको संस्कृत। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, मेरे से ये पूछा था आपसे कि संविधान की जो 21वीं आपका संविधान संशोधन द्वारा जो आपका 8वीं अनुसूची में नामांकित में से कौन सी आपकी राष्ट्रभाषा सम्मिलित नहीं की गई है? तो ये आपकी यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन होगा सिंधी। कौन सी भाषा है? सिंधी। तो ये ऑप्शन आपका इसका राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रीड करूंगा, क्या पूछा आपसे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो समझ में कम आ होगा। ये पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका अनुच्छेद होगा 350A, बी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होगा, पेचीदा क्वेश्चन होगा।
सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है जो आपकी सिंधी भाषा है ना, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ये एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। 30वीं संविधान संशोधन, 32वीं संविधान संशोधन, 21वीं संविधान संशोधन और 23वीं संविधान संशोधन। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को संवैधानिक 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का होगा आपके लिए। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जो आपकी डोगरी भाषा है ये आपकी किस राज्य में बोली जाती है? ये एसएससी एमटीएस 2008 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक आएगा असम राज्य में बोली जाती है डोगरी भाषा, या बिहार में, या उड़ीसा, ये जम्मू कश्मीर। तो जो डोगरी भाषा ये आपकी बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जम्मू एंड कश्मीर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा स्क्रीन पे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ये एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान की जो 8वीं आपकी अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी भाषा बोलने वाले जो सर्वाधिक है? एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन मिलेगा बंगला, दूसरा ऑप्शन मिलेगा गुजराती, तीसरा ऑप्शन मिलेगा मराठी और चौथा ऑप्शन मिलेगा तेलुगु। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आ जाएगा ये आपकी बंगला भाषा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जबरदस्त राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से किसी राज्य की भाषा है? आपको बताना संविधान की जो आपकी 8वीं अनुसूची है निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। तो यहाँ पे यूपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन का उर्दू भाषा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा। सारे क्वेश्चन जितने भी आपके राज्य भाषा से जितने भी क्वेश्चन आपके बने थे सारे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो आपके राज्य व्यवस्था से शामिल होते हैं उनसे हम कराने वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? एसएससी सीजीएल 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले मिलेगा, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र प्रशासक को मुक्त आयुक्त कहा जाता था? ये यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका चंडीगढ़ को कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर आने वाला बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2000 में क्वेश्चन में 11 में पूछा गया है। तो ये आपका 69वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका किया गया। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान आपका है? एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो भाग जो है वो आपका 9A के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख किया गया है? तो ये आपका एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका चतुर्थ भाग में उल्लेख किया था। ए ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखेंगे, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होगा। देख सकते हैं संविधान के भाग 1 निम्नलिखित से किसका वर्णन करता है? तो ये आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र का संविधान भाग 1 का वर्णन करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसी एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है इसका अपना एक अलग संविधान है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा आपका देता है? तो ए ऑप्शन आपको मिलेगा 1956 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद, 324 अनुच्छेद, 311 अनुच्छेद, 370 अनुच्छेद और 370 अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर राज्य से है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे मिलेगा, देख सकते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का
विवरण संविधान के किस भाग से दिया गया है? तो ये संविधान का भाग 4 का में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में लागू होती है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये आपका दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश का किसका शासन होता है? केंद्र जो शासित प्रदेश होता है इसमें किसका शासन होता है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, प्रधानमंत्री का, संसद का, मंत्रिपरिषद का? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होने वाला है ये आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा आपका होता है शासक, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है, बी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विविध का निर्माण कौन करता है? तो ये आपका संसद करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन संसद आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 16 नंबर, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे दे सकते हैं ऑप्शन ए ऑप्शन मिलेगा पांडिचेरी, बी ऑप्शन लक्षद्वीप, सी ऑप्शन चंडीगढ़, डी ऑप्शन दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आएगा, जैसे कि आप दे सकते हैं मेरे साथ मिलकर। यहाँ पे वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया? एनडीए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, तो दिल्ली एवं चंडीगढ़ में ये आपका किया गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासकों को क्या कहा जाता है? ये आपसे एसएससी एमटीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? ये आपका उपराज्यपाल कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होगा, पेचीदा क्वेश्चन होगा, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विविध का निर्माण कौन करता है? तो ये आपका संसद करता है, डी ऑप्शन आपका संसद यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका एसएससी स्नातक 2014 में पूछा गया। क्या पूछा है? जो संघ शासित क्षेत्र हैं के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करता है, या फिर देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करता है, या उपराष्ट्रपति करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, ये पूछा था संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति आपका कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है, ए ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा इसका शासन नियुक्त किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे, या राष्ट्रपति द्वारा शासन, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में मिलेगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन आपका एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा होता है, सी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन होगा, पेचीदा क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस संघ में शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता था? एसएससी मैट्रिक्स 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन भी ऑप्शन जैसे कि मैं आपके लिए एक बार देता हूँ, पांडिचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो यहाँ पे चंडीगढ़, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर, यहाँ पे निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता था? तो ये आपका लक्षद्वीप को कहा जाता था, तो ए ऑप्शन आपका लक्षद्वीप यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके जितने भी टॉपिक हमने आज के सेशन पे आपके रखे हुए थे, सारे टॉपिक यहाँ पे जैसे कि राजभाषा वाले जो क्वेश्चन आपके बनने थे और राजभाषा से जो आपके व्यवस्था वाले क्वेश्चन सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप आशा करेंगे आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना एंड